अभी रिसेंटली एक हैकाथॉन में हमने देखा कि 3-4 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर हार्डली 15-20 इंटर्न पोजीशंस। आपको उन कंपनीज में अप्लाई करना है जिनको लोग नहीं जानते हैं। एंड जब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रही थी, आई फाउंड सो मेनी कंपनीज जिनके पर्क्स एक्सेलेंट है। So without any further ado, let's get started with Tanya's introduction. तो अपने बारे में बताओ तान्या। सो हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। एंड मैं अपने बारे में क्या बताऊं मुझे ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आता है, बट ठीक है। सो आई स्टडीड फ्रॉम एनआईटी अगरतला। एंड मैंने उसके बाद इंटर्नशिप्स करी हैं काफी सारी टेक में, बहुत ज्यादा ही कर ली है। एंड आई हैव इंटर्न एट गूगल, लिंक्डइन। एंड उसके बाद आई एम वर्किंग फुल टाइम एट डेवरेप सिंस पास्ट 6 months। सो या दैट्स अबाउट मी। अभी मैं बैंगलोर में हूँ। ओके। तो तान्या, सबसे ज्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, सिंस आपने बहुत सारी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स क्रैक करी हैं, ऑफ कैंपस जॉब में आप काम कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया अप्लाई बहुत कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। व्हाट्स योर हाँ टेक ऑन दैट क्वेश्चन? और अगर आप उस स्टेज पे होते, आपने खुद नहीं फेस किया होगा, तो हाउ यू ओवरकम दैट और हाउ यू यू नो मिटिगेटेड दैट गैप? हाँ, तो यार ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। और आई नो मोस्ट ऑफ माई ऑफर्स आर ऑफ कैंपस, बट मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जहाँ कर देती थी मेरा हो जाता था। तो रिजेक्शंस तो सबको ही आते हैं। एंड आई थिंक इसको बहुत लॉजिकल वे में अप्रोच करना चाहिए। पहली चीज तो इससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतने सारे इंजीनियर्स पास आउट होते हैं हर साल, कि उससे अगर हम देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लॉजिकल है। एक कंपनी शायद 1 या 2 3 ओपनिंग्स निकालती है और उसमें इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हैकाथॉन में हमने देखा कि 3-4 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर हार्डली 15-20 इंटर्न पोजीशंस। सो वी नो कि कितना ज्यादा सप्लाई है, कितना डिमांड है। तो वही इक्वेशन है। और सेकंड चीज ये है कि कीप अप्लाइंग। एंड जो ट्रेडिशनल वे से सब लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट करो। मैंने कोल्ड ईमेलिंग पे एक वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच दैट। कोल्ड ईमेलिंग इज द सीक्रेट थिंग जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो कर सकते हो। एडिशनल एफर्ट्स लगते हैं, बट इट इज टोटली वर्थ इट। ट्राई टू अप्लाई टू स्टार्टअप्स और कंपनीज दैट आर फंडेड रिसेंटली, बिकॉज ऐसी कंपनीज हमेशा अपना टेक टीम एक्सपैंड करने का ट्राई करती हैं। दैट इज लाइक देयर P0, सबसे टॉप प्रायोरिटी। सो ट्राई टू कोल्ड ईमेल देम। इफ दे लाइक यू, दे माइट consider you for an interview and stuff. So basically keep applying till you get responses. गॉट इट। तो तानी, जो तुमने बोला कि जो कंपनी जिनने रिसेंटली फंडिंग उठाई है, उनके बारे में किसी को कोई कहाँ से पता लग सकता है? दूसरा, ये जो कोल्ड ईमेलिंग वाला एक स्किल है, इसमें अगर तुम Right. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होगी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिखे तो लिखे क्या मेल के अंदर, तो थोड़ा वो हाँ, भी। ओके। सो जो पहली चीज आपने पूछी कि मतलब कहाँ से पता चलता है कि कौन सी कंपनी फंडेड है, तो हम्म, यार एक तो स्टार्टअप की न्यूज के लिए वेबसाइट्स होती हैं। यू कैन सी टेक क्रंच, यू कैन गो हम्म, टू क्रंच बेस। वहां पे आप देख सकते हो कौन से स्टार्टअप को कितनी सीरीज की फंडिंग मिली है। एंड हम्म, मतलब अगर आप उस डोमेन को फॉलो करना शुरू करोगे ना तो वो आने लगेगा। इट्स लाइक आप जो चीज फॉलो करोगे वो आपके पास आती है। दैट इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। आप बहुत सारी रील देखोगे, आपको बहुत सारी रील राइट। मिलेगी। सो ये वैसी चीज है। सो आपको बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा इस चीज के लिए, जो बोलते हैं ना लग जाओ, वैसा होता है। एंड जो दूसरी चीज आपने बोली कि कोल्ड ईमेल में लिखें क्या, तो यार पहली चीज जो आपको लिखनी चाहिए वो ये कि आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हो। आपको उन कंपनीज को अपना टारगेट नहीं बनाना है जहां पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां आप भीड़ का ही हिस्सा हो। आपको उन कंपनीज में अप्लाई करना है जिनको लोग नहीं जानते हैं। एंड जब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रही थी, आई फाउंड सो मेनी कंपनीज जिनके पर्क्स एक्सेलेंट है। मतलब दे हैव अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ, दे हैव अ पेंशन प्लान, दे दे पे यू इन USD and stuff, and you can work remotely from anywhere. So these are like the best of the companies where I applied. And you will be able to find these companies out only if you do your maximum research. इसमें आपकी तरफ से रिसर्च लगेगा। ये कोई भी आपको आके बताने वाला नहीं है कि यार ऐसी कंपनी हायर कर रही है। इसके लिए आपको खोजना पड़ता है बहुत जाके। एंड जब ये कंपनी आपको मिल जाए ना, तो आपको उनको जब भी आप रीच आउट करोगे तो आपको ऐसी चीजें बतानी है जो उस कंपनी के स्पेसिफिक हो। फिर आप वहां पे जनरल चीजें नहीं डाल सकते कि ये मेरा नाम है, ये मेरा टेक स्टैक है और मुझे ले लो।
आपको बताना होगा कि आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला, आपको इनकी क्या चीजें पसंद आती हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट दे आर मेकिंग विच यू आर इम्प्रेस्ड बाय, एंड ये सारी चीजें बेसिकली कंपनी की आपको तारीफ करनी पड़ती है ताकि उन्हें लगे कि आप एक बहुत सीरियस एप्लीकेंट हो। एंड एग्जैक्टली। एक्चुअली आपका चांस एंड इन्हीं कंपनीज में है, क्योंकि उन्हें 100 एप्लीकेंट्स आते होंगे हार्डली, 100 150, ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो उसमें आपका एक चांस बन सकता है कंपेयर टू कंपनीज जहाँ पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कुछ कंपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ और कोल्ड ईमेल की टेम्पलेट्स भी डाल सकूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने गूगल में इंटर्न करी, तुमने लिंक्डइन में इंटर्न करी और भी बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप करी। यू हैड फुल टाइम ऑफर आल्सो इवन फ्रॉम गूगल, राइट? बट राइट राइट ने चूज करा डेवरेव। What was the राइट। reason you ignored or you kind of rejected FANG and accepted a remote first company जो कि remote first हो? हाँ, मैंने जो जब अपनी ये रिसर्च करी ना, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि अगर फैंग के पीछे भागोगे तो इट्स लाइक इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। फिर आप एक फैंग कंपनी से दूसरी फैंग कंपनी, दूसरी से तीसरी, बेसिकली आप उस ब्रांड से अटैच हो जाओगे। एंड मुझे, मेरे माइंड में ये था कि मुझे ये चीज नहीं करनी, कि मुझे खुद को ब्रांड से अटैच नहीं करना है। इफ अनदर कंपनी विच इज पेइंग मी गुड इज रिमोट फर्स्ट, मुझे मेरा ये प्रेफरेंस था रिमोट या रिमोट फर्स्ट, सो दैट मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मैं घर वर जा सकूं, घूम सकूं। तो मेरा ये था कि अगर मुझे ऐसी कंपनी मिल रही है जहाँ वर्क कल्चर अच्छा है, पे इज बेटर, मुझे बेटर पे हम्म, चाहिए था फैंग से, तो वो तो ऑब्वियसली नॉन नेगोशिएबल ही होता है, मतलब कौन कम पैसे पे जाएगा और फिर ब्रांड नेम भी लूज करेगा, दैट इज सो ऑब्वियस। तो पे okay, अगर बेटर मिलता है, मुझे वर्क कल्चर अच्छा मिलता है, तो आई एम रेडी टू फॉरगो दैट ब्रांड थिंग। तो हाँ, मेरे got it. पास ऑफर गूगल से भी, लिंक्डइन से भी, बट आई वाज लाइक बहुत अच्छा वर्क कल्चर था एंड बहुत अमेजिंग वर्क भी था, सारे ओपन सोर्स टेक स्टैक पे काम वगैरह, तो मुझे लगा हम्म, लर्निंग्स भी काफी अच्छी मिलेंगी। got it. और टैलेंट तो इतना है ही, कभी भी चल जाएंगे FANG में, ठीक है। तो ये बात भी थी। एग्जैक्टली exactly. तो एक एक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता है कि यार जो डेवरेव है, जो भी स्टार्टअप है, उसका जो हायरिंग प्रोसेस है वो कितना डिफरेंट था FANG के हायरिंग प्रोसेस से। तो थोड़ा डिटेल में हायरिंग प्रोसेस अगर आप बता दो। ओके, सो यार मुझे ना डेवरेव के बारे में पता चला था अपने एक फ्रेंड से। सो बेसिकली मेरा जो फ्रेंड है वो भी काफी कंपनीज में अप्लाई करता रहता है, एंड ही इज वर्किंग एट रुब्रिक नाउ। एंड उसने मुझे बताया था कि डेवरेव नाम की एक कंपनी है, ही ऑलवेज अप्लाइज एट कंपनीज जो बहुत ज्यादा बेस पे देती हैं। तो इसने मुझे बताया कि दिस कंपनी पेज वेरी गुड बेस पे, उसको डिस्कॉर्ड में कहीं से तो पता चला था। सो अगेन रीआइटरेटिंग द पॉइंट कि आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली तो हम्म he told me about this company and I just blindly went and applied on the careers page। मुझे कोई उससे वो नहीं था होप कि मुझे कुछ रिवर्ट आएगा। देन द मैनेजर ऑफ माई टीम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश डेवॉप्स टीम का मैनेजर था, उन्होंने देखा कि मेरे रेज्यूमे में एसआरई इंटर्न का एक्सपीरियंस है लिंक्डइन का। सो मैंने अप्लाई तो फुल स्टैक इंजीनियर के रोल के लिए किया था, बट ही रीच आउट टू मी एंड सेड इफ आई विल बी इंटरेस्टेड टू इंटरव्यू इन हिज टीम। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, एक इंटर्न एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हैं तो देख लेते हैं। एंड एट सही दैट पॉइंट आई डेंट नो कि क्या प्रोसेस है, क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे कोड सिग्नल का लिंक आया था एंड मैंने ओए दे दिया, मेरे सारे हम्म क्वेश्चंस हो गए थे उसमें। उसके बाद यार मुझे लगा चलो ठीक है, 2 3 इंटरव्यूज एंड हो जाएगा, बट आई वॉज सो रॉन्ग। तो ओके मेरा हायरिंग मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ, फिर मेरे 2 सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज हुए, फिर मेरे 1 या 2 डीएसए के इंटरव्यूज हुए, फिर मेरा कल्चरल इंटरव्यू हुआ, मेरा फाउंडर्स इंटरव्यू हुआ। ओ गॉड एंड इतने इंटरव्यूज, मतलब 7 इंटरव्यू हुए थे ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक 1.5 2 months, मतलब एवरी सेकेंड और थर्ड डे आई वॉज गिविंग एन इंटरव्यू एंड आई वॉज लाइक व्हेन विल दिस स्टॉप। और फिर उसके बाद फाइनली मुझे कॉल आई थी कि मेरा हो गया है। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज सो एट दैट पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू बी डन। एग्जैक्टली आई मीन, और काफी ज्यादा ड्रिल डाउन किया गया होगा। तो मेरे को एक बार ये बताओ कि जो ओए था और जो टेक्निकल राउंड्स थे आपके डीएससी के, उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए? लीड कोड इजी थे, लीड कोड हार्ड थे, लीड कोड मीडियम थे? और जो सिस्टम डिजाइन राउंड था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? एपीआई डिजाइन, लो लेवल डिजाइन या हाई लेवल डिजाइन? मतलब डेवरेव में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी जो टीम थी स्पेशली, दे वर लुकिंग टू हायर पीपल हु आर कोचेबल, नॉट पीपल हु नो एवरीथिंग। तो और मैं ये बात भी बोलूंगी कि आप एज एन एप्लीकेंट हमेशा ये माइंडसेट रखो कि कोई भी अगर गैप है मेरे और जॉब डिस्क्रिप्शन के बीच में तो वो कोचेबल है, तो यू शुड जस्ट अप्लाई। ये नहीं कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी उस टाइम पे, मैं मुझे क्लाउड का कोई आइडिया नहीं था, बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था। तो मेरे डीएसए इंटरव्यूज तो बहुत अच्छे हुए थे एंड देवर लाइक स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ही पूछा था उन्होंने, लीड कोड मीडियम। और जो मेरा ओए था उसमें 3 स्टैंडर्ड थे, मतलब मीडियम लेवल के, और एक हार्ड था, तो वो भी हो गया था, वो भी लीड कोड का ही था सारा क्वेश्चन। तो गॉट ये था। एंड जो सिस्टम डिजाइन था ना, उसमें ऐसा था कि मैंने जो काम किया मैंने वो बताया। उन्होंने मेरे से पूछा कि लेट्स से व्हाट इज द CI/CD का यूजुअल प्रोसेस, मैंने कभी काम इट। नहीं किया। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने काम नहीं किया। फिर उन्होंने पूछा AWS में क्या क्या होता है, मैंने वो भी बोला कि मैंने कभी काम नहीं किया। ऐसे करके 3 4 चीजें आई, मैं बोलती गई मैंने काम नहीं किया। बट मैंने ये नहीं बोला सिर्फ कि मैंने काम नहीं किया, मैंने बोला मैंने नहीं किया है बट मैं कर लूंगी। आई विल लर्न एंड आई विल बी एबल टू डू इट। सो ये एक मुझे लगता है कि उन्हें मेरा एटीट्यूड बहुत हम्म। अच्छा लगा। बाद में भी एक टीम मेंबर ने मुझे बोला था कि तान्या वाज लाइक, यार मुझे आता तो नहीं बट मैं ना कर लूंगी। एग्जैक्टली, शी वाज दिस बिलीविंग एटीट्यूड मेरे हेल्प्स। साथ। या सो आई थिंक इट वर्कड फॉर मी। डेफिनेटली, बहुत ही सही। आज लेकिन जैसे तुम ट्विटर पे, अगर मैं मेजर ऑडियंस जो आपकी, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जो कि अपनी लर्निंग्स राइट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ट्विटर पे करते हो, लिंक्डइन पे करते हो, आपने देखा होगा कि बहुत राइट इस मैटर को लेके बहुत बात होती है, डाइवर्सिटी हायरिंग की। ठीक है कि राइट। यार वुमेन इन टेक को एक काइंड ऑफ प्रेफरेंस दी जाती है मार्केट में। देखो, डाइवर्सिटी एग्जैक्टली हायरिंग आई अंडरस्टैंड इज अ थिंग, जो कि इट्स अ kind of policy that company runs just to maintain the diversity in a company. That is fair. एग्जैक्टली। But what या you think in India, इस चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है यार, या फिर इससे एक्चुअली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? व्हाट यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट आई वांट टू टच इट यार। आई नो काफी कंट्रोवर्शियल है। बट मुझे क्या लगता है ना कि डाइवर्सिटी हायरिंग बहुत ज्यादा रिजर्वेशन के जैसा है। जैसे रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर हमें नहीं मिलता है, और अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और किसी और को मिल जाता है, तो वी गेट सो इरिटेटेड कि यार मेरे तो उससे ज्यादा थे बट उसे मिल गया। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारे एग्जैक्टली। माइंड में हो जाता है कि यार ये ना डिजर्व नहीं करता था, बट इसके पास बिकॉज एक कैटेगरी थी तो इसको मिल गया। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी सी कि लेट से मैं अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। मेरा इस पे थॉट बहुत डिफरेंट हो सकता है, अब जिसको जो लगे। बट जैसे मेरे घर में मेरी जो हमारी जो हाउस हेल्प है, अब वो जो है वो एक रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं। एंड उनके बच्चों को उनसे उससे बहुत हेल्प मिली। एंड हम लोगों ने इंश्योर किया कि उनके बच्चे जो उनका राइट फॉर्म हो रहा है वो भर रहे हैं, उनको जो सर्टिफिकेट है उनको मिल रहा है, एंड वो उसका यूटिलाइज करके वो आगे बढ़ रहे हैं। सो नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, एंड अगर उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है तो आई एम नॉट गोइंग टू फील बैड। मुझे ऑब्वियसली। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं वो सोचूंगी ही नहीं ना, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि यार एटलीस्ट उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो सेम वे डाइवर्सिटी हायरिंग वर्क्स। अगर तुम्हें लगता है यार इस लड़की को उतना नहीं आता डीएसए फिर भी इसका हो गया, तो यार वो तो बुरा लगेगा ही। लेकिन अगर यू विल सी ना कि यार उस लड़की के साथ इतना अनफेयर होता है, उसके घर वाले उसको कुछ नहीं करने देते, मतलब इफ यू कंपेयर इट विद अ डिफरेंट पर्सन, तो तुम्हें लगता है यार इसकी तो फ्रीडम ही नहीं है कुछ, चलो इसकी जॉब लग गई, अभी इंडिपेंडेंट हो गई, इसको इतना सुनना तो नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट। बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाता है। सो जनरली व्हेन वी सी ऑन सोशल मीडिया, हम बहुत नैरो व्यू से देखते हैं चीजें, बट व्हेन यू लुक एग्जैक्टली। एट बर्ड्स आई व्यू, ऑब्वियसली देयर आर अनफेयर थिंग्स हैपनिंग। बट एक या जो प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं वो एक किसी पर्पस को लेकर ही बनाई गई हैं। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली इसके अंदर बहुत बच्चे नेगेटिव भी बोलेंगे, बहुत पॉजिटिव भी बोलेंगे, बट एग्जैक्टली जिसने बनाई है उसने कुछ सोचकर ही बनाई होगी। एंड व्हाट। एग्जैक्टली। एंड लोग क्या करते हैं ना कि अपनी मतलब उस टाइम इतना एंग्स्ट आ जाता है ना अंदर से, एक यस। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इतना एंग्स्ट लेके आती है कि लोग ना यस। बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं सोच पाते हैं, और यस। वो खुद तक ही सोचते हैं, एंड वो हो जाता है। बट यार जो लोग ये पॉलिसीज डेवलप करते हैं वो हमसे आपसे सबसे बहुत स्मार्ट लोग हैं। एग्जैक्टली। इंडिया की पॉपुलेशन को, इकोनॉमी को हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है। नहीं होता है। सो अगर कुछ लेके आए हैं तो सोच के ही। एंड मुझे तो एग्जैक्टली। इसके लिए सेइंग याद आती है, एक बहुत पुरानी सेइंग है ना कि मतलब 100 गुनहगार भी छूट जाएं बट किसी मासूम को सजा नहीं फेयर। होनी चाहिए, वैसा फेयर। वाला थोड़ा फेयर। इसमें आता है। तो फेयर। और तने मुझे ये भी लगता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे हमें कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे डिमोटिवेशन भी ज्यादा होता है। इंस्टेड जो चीज कंट्रोल में है उस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। फालतू में हेट स्प्रेड करने से या फिर उस चीज राइट को और स्पार्क देने से कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। एंड एग्जैक्ट अपने जिस चीज से तुम्हारे को फायदा होने वाला है उस पर ज्यादा फोकस करो। इन सब में कुछ नहीं रखा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे कुछ तुम्हारे बोलने करने से कुछ होने भी नहीं वाला है। मेरा नेक्स्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन तुमसे ये है कि
जो फर्स्ट ईयर में बच्चा घुसता है, ठीक है, सबको बहुत डाउट होते हैं कि भाई डीएसए करूं या प्रोजेक्ट करूं, और कुछ कुछ फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ना तो डीएसए के रह पाते हैं, ना कि प्रोजेक्ट्स के रह पाते हैं। तो तुम्हारे हम्म। हिसाब से अगर कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसे कम शब्दों में बता दो कि उसे क्या करना चाहिए। सो यार, अगर कोई फर्स्ट ईयर में घुस रहा है ना, तो मैं तो बोलूंगी कि सबसे पहले डीएसए कर लो। डीएसए एक अच्छे लेवल तक कर लो। जरूरी नहीं है कि लीड कोड हार्ड आपको सॉल्व कर ही देना है, बट अगर आपसे मोस्ट ऑफ द मीडियम्स हो जाते हैं एंड कुछ हार्ड हो रहे हैं तो ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो गई हैं। फिर वही है यार कि अगर आप मीडियम्स कर पा रहे हो अच्छे से, तो फिर आप फिर प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट कर सकते हो। उसमें फिर कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। आप इतना कर लो कि ओके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाए और उसी को आप अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गॉट इट, गॉट इट। फाइनल क्वेश्चन ये है तुमसे कि जो तुमने अप्लाई किया इतना, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स को तुम प्रेफर करोगे कि यार स्टूडेंट ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर कंपनीज, वेदर इट बी फैंग और रिमोट स्टार्ट। फैंग और बड़ी कंपनीज के लिए तो यही होता है कि आप जैसे अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस डालते हो, अर्श डालता है, ऐसे ही पता चल जाती है कि यार ये कंपनी है, इसमें ये ओपनिंग आई है। तो उन कंपनीज के लिए तो यार अर्श का टेलीग्राम चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, ये सब फॉलो कर रहे हैं लोग तो पता चल जाता है। अब बचते वो वाले स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छे हैं, रिमोटली काम देते हैं, अच्छा वर्क सब कुछ है, उनके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप अपना जो सर्च है उसको बहुत नैरो डाउन करके सर्च कर सकते हो, जैसे कि यूरोपियन स्टार्टअप्स दैट पे लेट्स से गुड अमाउंट, कुछ भी अमाउंट डाल सकते हो, वो सर्च कर सकते हो। या फिर ये सर्च कर सकते हो जैसे कि स्टार्टअप्स दैट गॉट फंडेड ओवर $5 million, या फिर SaaS कंपनीज दैट आर फुल्ली रिमोट। ये सब आप सर्च कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, एंड फिर जो नैरो डाउन आपको लिस्ट मिलती है आप वहां पे जाके देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज हैं। फिर आप लिंक्डइन पे जाओ, उस कंपनी के पीपल सेक्शन में जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्टली रीच आउट करो। हार्डली उस कंपनी में 50, 100, 150 ऐसे एम्प्लॉयज होते होंगे। एंड ऐसे में क्या होता है ना, जब कम एम्प्लॉयज होते हैं, हर एम्प्लॉयज के पास एक पावर होता है कि वो आपको स्पेशली रेफरल दे। मतलब स्पेशली इन द सेंस कि अपने मैनेजर को बोल दे, उस मैनेजर को आपका अच्छा लग गया तो फिर दे कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड यू टू देयर टीम, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ओके, ट्राई टू डू दिस। गॉट इट, गॉट इट। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जानने के लिए आप तान्या को उनके चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। शी रिसेंटली स्टार्टेड अ चैनल जिसके ऊपर ये बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेकर आ रही है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज रीच हर आउट ऑन ट्विटर और लिंक्डइन, उसका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हो, मजा आया देखने में, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर योर टाइम तान्या, मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।